हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी हम बजट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले दोनों वीडियो में भी हमने बजट को ही डिस्कस किया है। गवर्नमेंट की क्या स्कीम, क्या प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, उन सभी को हमने उन दोनों वीडियो में डिस्कस किया है। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसमें गवर्नमेंट ने कितने एलोकेशन किए, किस मिनिस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया है। So let's start with the custom duty. Custom, as we all know, custom duty is a form of indirect tax. It is also the oldest form of tax. इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए, उसने गवर्नमेंट ने सिगरेट में जो टैक्सेस थे उसको 60% हाइक कर दिया है। रबर पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको भी 10% से 25% इंक्रीज़ कर दिया है। गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी है। किचन इलेक्ट्रिक चिमनी जो है उस पर 7.5 to 15% इंक्रीज़ कर दिया है। और कुछ मटेरियल्स पे लाइक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस हुई है, वो ये है कि मोबाइल फ़ोन हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। एक्चुअली गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये है कि जिस पे गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही है कस्टम ड्यूटी, इसका मतलब वो उस चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहती है। और जिस पे गवर्नमेंट इंक्रीज़ कर रही है कस्टम ड्यूटी, इसका मतलब उस मटेरियल को अपने देश में प्रोडक्शन उस चीज़ की हाई करना चाहती है। उसका मेन मोटिव है कि जिस तरीके से भी हो, वो जो हम बाहर से इंपोर्ट करके अपने कंट्री में ला रहे हैं उसको ख़ुद अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करे, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हमारी ही कंट्री में अवेलेबल हो, ताकि हमें दूसरी जगह से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। सेकेंड, गवर्नमेंट ने एलोकेशन किया है बहुत सारी स्कीम पे। ये सारे जितने भी पॉइंट्स है आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस स्कीम पे गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा एलोकेशन किया है और किस पे नहीं किया है। वो आप जब क्रिटिकली एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने किस मिनिस्ट्रीज़ को कितना ज़्यादा फंड प्रोवाइड किया है या वो करेगी आने वाले टाइम में, जो उसने बजट में दिखा दिया है। तो कम्युनिकेशन है, फार्मर्स वेलफेयर है सॉरी, रेलवेज़ है, इन सभी पे गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा एलोकेशन किया है वो आप देख रहे हो स्लाइड में। अब हम बात करते हैं रुपीज़ कम फ्रॉम्स। ये बताता है कि गवर्नमेंट को पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, मतलब कौन कौन सा ऐसा एरियाज़ है जहाँ से गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है। इनकम टैक्स से आती है, उससे 15%, यूनियन एक्साइज से है, कॉरपोरेशन टैक्स से है, गुड सर्विस से है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ से है। नॉन टैक्स रिसिप्ट मतलब से टोल टैक्स से जो पैसे कलेक्ट होते हैं। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट मतलब वो जो डिसइन्वेस्टमेंट करती है उससे जो पैसे उसे मिलते हैं। और कस्टम ड्यूटीज़ उसे पैसे मिलते हैं। ये सारे पैसे उसे कहाँ से मिलते हैं आपने वो देख लिया। रुपीज़ गोज़ फ्रॉम, कहाँ कहाँ पैसे जाते हैं। अगर गवर्नमेंट इतना एलोकेशन करती है, गवर्नमेंट इतना हमारा रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, रिसिप्ट सबके बारे में दिखाती है, तो पैसे उसके आफ्टर ऑल जाते कहाँ कहाँ हैं। पेंशन में जाते हैं 4%, अदर एक्सपेंडिचर में 8% चले जाते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17%, फाइनेंस कमीशंस में इतने चले जाते हैं, सब्सिडीज़ में, डिफेंस में, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में, इंटरेस्ट पेमेंट में। तो ये सारा जो आप देख रहे हो पाई चार्ट में, वो सारा स्लैब की गवर्नमेंट के कितने पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो इसे हमें समझ में आ रहे हैं कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसिप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मेनली दिखाता है कि गवर्नमेंट के पास मनी कहाँ से आएंगे, कलेक्शन कहाँ कहाँ से। ओबियसली टैक्स से ज़्यादा कलेक्शन होता है, तो ओबियसली मनी का जो कलेक्शन है वो टैक्स से ही आ रहा है। तो टैक्स से कितना आ रहा है, ये कितना आ पाएगा, तो आप ये देख रहे हो फाइनेंशियल ईयर 23 में देख रहे हैं कि 23.5 है, और जो कि इंक्रीज़ करके 24 में 26.3 होगा। इट मीन्स कि टैक्सेस से इतनी रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगी। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो गवर्नमेंट कहीं से बोरो करती है। इट मीन्स कि अपने असेट्स को कहीं गिरवी रख के उससे जो वो पैसे वहाँ से लेती है वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट में आता है। तो इस बार 18.7 तक जाएगा ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 18.4 रहेगा। आप ये देख रहे हो कि स्लैब में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लगभग एटलीस्ट 1 पॉइंट समथिंग की चेंजेस आ रही है, आइदर वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो और कैपिटल रिसिप्ट हो। तो गवर्नमेंट इतना एलोकेशन इस बार कर पाएगी। और गवर्नमेंट ने जो भी अपनी स्लाइड में दिखाया है वो यही दिखाया है कि रेवेन्यू रिसिप्ट आने वाले टाइम में इतनी रहेगी और कैपिटल रिसिप्ट आने वाले टाइम में इतनी रहेगी, जो कि फाइनेंशियल ईयर अगर आप प्रीवियस से इसको कंपेयर भी करेंगे तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है।
एट लीस्ट वही 1 पॉइंट समथिंग की चेंजेस है जो कि आपको देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू में और कैपिटल में ये चेंजेस है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये है कि गवर्नमेंट कैपिटल में कितना खर्च करेगी, इट मीन्स वो कितना जॉब जनरेट करेगी आने वाले टाइम में, जो कि अभी हम ये अगर हम इसे प्रीवियस से कंपेयर करें तो हम ये देख रहे हैं कि 24% लैटर था, अब ये जंप करके 33% को कवर करेगा। इट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर सके। ये जब बजट को आप खुद से एनालाइज करोगे तो आपको जब आप उसका एलोकेशन देखोगे गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ एलोकेट किया है, तो आप समझ पाओगे कि हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट का क्या है और क्या होने वाला है, कैसे वो 24% से 33% हाइक कर रही है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है पेंशन, सैलरी, वेजेस, मतलब वो पैसे जो गवर्नमेंट की किसी फ़ायदे, खुद की गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए उस पर वर्क नहीं हो रहे, मतलब गवर्नमेंट पब्लिक को वो पैसे दे रही है, चाहे वो वेजेस के फॉर्म में दे रही हो, सैलरी के वेजेस फॉर्म में दे रही हो या पेंशन के फॉर्म में दे रही हो। तो इस तरह से हमने देखा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की स्लैब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की स्लैब क्या है। तो इस दोनों स्लैब को देख के हम कंपेयर कर सकते हैं खुद से कि किस में क्या एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। एट लास्ट हम कंक्लूजन की बात करते हैं, नॉट द लिस्ट। हर एक इंडिविजुअल का अपना एक कंक्लूजन होगा बजट को देख के, जब वो होल बजट को खुद स्टडी करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि बजट क्या कह रही है। मेरे अकॉर्डिंग बजट इस बार का एक न्यूट्रल बजट रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी किसी इंडिविजुअल को नहीं मिला और ना ही बहुत ज़्यादा नुकसान है किसी इंडिविजुअल को। सो बजट एक न्यूट्रल बजट है इस बार का। सॉरी, मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना भूल गई हूँ, वो इनकम टैक्स के बारे में। पिछली बार की बजट को जब आप देखे होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा कि जिस इंडिविजुअल की एनुअल इनकम 5 लाख तक थी, उनको कोई भी इनकम टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना था। उस इनकम स्लैब को गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया है 5 से 7 लाख। जिस इंडिविजुअल की भी इनकम 7 लाख तक की होगी, उस इंडिविजुअल को अब भी पेमेंट नहीं करना है, वो कोई भी टैक्स सबमिट नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो उनकी इनकम 7 से इंक्रीज़ कर जाती है, लाइक 7.5, 7.10, तो वो सबमिट करेंगे। सरचार्ज को भी गवर्नमेंट ने डिक्रीज़ कर दिया है 25%, 37% से 25% कर दिया है। सो ये सारी चेंजेस इस बार की बजट में हुई है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्रिटिकली एनालाइज मैंने इस वीडियो में नहीं किया है बजट को, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक क्रिटिकल होगा। जब वो बजट को खुद स्टडी करेंगे तो वो समझ पाएंगे कि हाँ किस सेक्टर पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एलोकेशन कर दिया, किस पे नहीं किया है। तो वो आप खुद समझ पाएंगे कि हाउस होल्ड वगैरह को, मार्केट को और लेबर वगैरह में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच।